नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बिहार की पॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है और राहुल गांधी बेचैन परेशान चल रहे हैं। 2024 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, राहुल गांधी को लगा था कि बस 99 सीट आ गई, अब तो मैं प्रधानमंत्री बन ही जाऊंगा। एटीट्यूड कुछ ऐसा ही था। आपको याद होगा पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, सोचिए, एक तो पूछने वाले मूर्ख, जिनकी 99 सीट आई वो कैसे करेंगे। 240 अकेली बीजेपी के पास है। चुनाव पूर्व उनका गठबंधन है, चुनाव पूर्व गठबंधन में वो पहुंच चुके हैं जो बहुमत तक। लेकिन पूछा, अब राहुल गांधी ने कहा अभी तो नहीं, मतलब आगे बना सकता हूं। किसके भरोसे कहा था? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे। लेकिन वो सपना, सुंदर सपना राहुल गांधी का टूट चुका है। लेकिन लालू प्रसाद यादव वो बड़े बेचैन हैं, वो बड़े परेशान हैं। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, उनका बेटा तेजस्वी यादव किसी तरह से बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएं और इसके लिए वो किसी भी से एक बार फिर से नीतीश कुमार से समझौता करने को, साथ में लेने को। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तमाम नाराजगी के बाद भी वो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की हालत भी बहुत बुरी है। कांग्रेस की कोई अपनी प्रदेश कमेटी है नहीं। हालत यह है कि 40 सीट है लेकिन प्रदेश कमेटी भंग चल रही है। तो जमीनी स्तर पर यह हाल है कांग्रेस का, तो क्या करेंगे? इसी भरोसे राहुल गांधी को लगता है कि उनकी नैया पार हो जाएगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग है, नए साल के अवसर पर सबसे पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा। पत्रकार उनसे बात कर रहे थे, नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, आप ये सुनिए। नीतीश कुमार की सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तो क्या कहा तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया नीतीश कुमार के लिए, तो उन्होंने कहा सीएम नीतीश के लिए दरवाजा बंद है, वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं। चाचा नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार को हम नहीं आने देंगे। नीतीश कुमार को वापस अपने साथ लेकर मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा, ये कहा उन्होंने। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की विदाई बिहार में तय है। अब ये सब कुछ उन्होंने कहा और साथ ही साथ एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा 20 साल बिहार ने उन्हें मौका दिया, 20 साल तक एक ही ब्रांड का बीज डाला गया। एक ही ब्रांड का बीज डालोगे तो खेत बर्बाद हो जाएगा। समय आ गया है कि खेत में नया बीज डाला जाए। इन सब बातों का मतलब आपको बताऊंगी। लेकिन अब लालू यादव ने क्या कहा, बिल्कुल तेजस्वी यादव से उलट। यानी एक ही पार्टी तो छोड़ दीजिए, बाप बेटे हैं, उसके बावजूद भी अलग अलग बात कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव भ्रम की राजनीति करते हैं, वो बहकाने फुसलाने वाली राजनीति करते हैं। इसीलिए उनके शब्दों को सुनिए। लालू यादव क्या कह रहे हैं? लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है। अगर नीतीश कुमार उनके साथ आना चाहें तो वो उनका स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार साथ आए, मिलकर काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है तथा उनको भी खुला रखना चाहिए। हम लोग मिल बैठकर फैसला लेते हैं, वो तो भाग जाते हैं, चले जाते हैं। सोचिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि अब वो नहीं आएंगे, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। लालू यादव क्या कह रहे हैं, नहीं आएंगे तो स्वागत है। उसके बाद फिर पत्रकार गए भाई तेजस्वी यादव के पास कि आप तो ये कह रहे थे, लेकिन लालू यादव तो कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं। तो क्या कहा तेजस्वी ने, आप लोग रोज पूछते रहोगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे ही ताकि मामला ठंडा जाए। उन्होंने कह के बात टाल दी। लेकिन सवाल यह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव अलग अलग बात क्यों कर रहे हैं? तो ये फर्क है जो अलग अलग पीढ़ी की राजनीति है उसका। लालू यादव हमेशा भ्रम की राजनीति करते हैं। लालू यादव हमेशा एक, जैसे कहते हैं ना, ओपन एंडेड राजनीति करते हैं कि हमेशा एक सिरा छोड़ देते हैं ताकि अगर वहां से कहीं से काम बनता हो तो काम बन जाए। लेकिन तेजस्वी यादव, ऐसा लगता है, इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं कि अब नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना है। इसकी एक वजह यह भी है, वो देख रहे हैं कि अब नीतीश कुमार साथ में नहीं आने वाले। नीतीश कुमार जिस तरह से पहले भी गए हैं, नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन अभी इतना जरूर कहती हूं कि अभी पलटी नहीं मारेंगे, ये तय है और ये 100% तय है। जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम चले गए थे अब हम नहीं जाएंगे,
ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल ये हुआ क्यों, ये बात क्यों शुरू हुई बिहार की राजनीति में? नीतीश कुमार मनमोहन सिंह के निधन के बाद दिल्ली आए थे। उस दौरान वो यहाँ पर ना प्रधानमंत्री से मिले, ना गृह मंत्री अमित शाह से मिले, ना जेपी नड्डा से मिले और चले गए। इसके बाद ये सारी कयास लगाए जाने लगे कि क्या कुछ ऐसा हो गया है कि नीतीश कुमार एनडीए से नाराज हैं, नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं। क्या इसीलिए नीतीश कुमार अब पाला बदल सकते हैं? और यकीन मानिए, राहुल गांधी हो या लालू यादव हो, ये लोग बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि नीतीश कुमार आ जाएं। और तो और नीतीश कुमार को ये ऑफर भी दिया गया है कि आप आ जाइए, हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, यहां तक ऑफर दिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अब अगर वो वापस आए तो उनके लिए कोई जगह वापस जाने की नहीं होगी। और यहां पर जब इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया था, इंडिया अलायंस बनाने वाले नीतीश कुमार हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इन्होंने रोली चावल लेके तो, हल्दी चावल लेके तो भेजा था, नीतीश कुमार को भी भेजा था कि आप जाइए इंडिया अलायंस बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे हैं। उसके बाद कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव के नतीजे आ गए और कांग्रेस पार्टी एकदम पलट गई। उसको लगा वाह 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 वाह, हम तो बिल्कुल आगे हैं, हमारे बराबर तो कोई है नहीं, हम ही अब सब कुछ कर लेंगे। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी फिर एकदम से पलट गई। तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि अब हमारा अपर हैंड है। कांग्रेस जैसे मजबूत होती वैसे ही जो सहयोगी दल है उनको किनारे लगाना शुरू करती है, और यही नीतीश कुमार के साथ हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार जिन्होंने इस इंडिया अलायंस को बनाया था, वही इस इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में आ गए। अब इसी उम्मीद में राहुल गांधी भी बैठे हुए हैं कि काश किसी दिन तो वापस आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने इन सब के बीच में क्या कहा? नीतीश कुमार ने कह दिया, अरे लालू यादव की बात छोड़िए, क्या बात करते हैं। अब जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, छोड़िए, क्या आप बात करते हैं, इतना ही कहा, लेकिन जवाब उन्होंने दे दिया। और आप अगर देखें, जेस्चर देखें, अब कुछ लोगों को अमित शाह ने जो बयान दिया दिसंबर में ही, अभी दिसंबर 2023 में 16 दिसंबर को शायद, जब उनसे कहा गया कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, ये सब एनडीए के जो घटक दल हैं, ये सब हम बैठ के बात करेंगे और फिर तय करेंगे कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। इसके बाद भी अटकलें तेज होने लगी कि क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे एनडीए में, एनडीए का चेहरा नहीं बना के लड़ेंगे 2025 में, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। और ये जान लीजिए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं हर हाल में। और पिछली बार अगर आप 2020 के चुनाव की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वोट प्रतिशत था वो आरजेडी का ही था। 23% वोट आरजेडी का था, 19.5% वोट करीबन बीजेपी का था और 15-20% वोट जेडीयू का था। और नीतीश कुमार को ही क्रेडिट जाता है, जेडीयू को ही क्रेडिट जाएगा, जो आरजेडी एक बार फिर से उभर गई। आरजेडी मृतप्राय हो गई थी पार्टी। जो ये वोट आया है 23%, इसमें जेडीयू का बहुत बड़ा योगदान है आरजेडी के वोट बढ़ने में। वरना आरजेडी शायद 2025 के चुनाव में तो बहुत ही बुरी स्थिति में होती, लेकिन अभी वो बिहार की नंबर 1 पार्टी है। और तेजस्वी यादव को लेकर एक समय पे लग रहा था कि वो जिस तरह की राजनीति करते हैं उनसे बहुत उम्मीद लग रही थी, लग रहा था बिहार में एक नए नेता के तौर पे उभर रहे हैं। लेकिन अब मान लीजिए सब कुछ नहीं है, गुब्बारे की हवा निकल चुकी है और अब साफ दिख रहा है कि वो भी टाइम पास राजनीति करते हैं। वो बहुत घोर राजनीतिज्ञ हों, 24/7 वाले राजनेता हों, वैसा दिखता नहीं। और जब तक वो ऐसी राजनीति नहीं करेंगे, बिहार में उनको अपनी जगह बना पाना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने उसके बाद जो सेकंड जनरेशन के नेता हैं, उन्होंने अपने आप को उसमें स्थापित जरूर किया है। लेकिन एक पार्टी को आगे ले जाके अपने दम पे सरकार बनाना, अकेले चुनाव लड़के दिखाना, तो 2025 में अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन तो है कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन कांग्रेस का कोई खास वजूद बिहार में है नहीं, तो अगर चुनाव लड़ते हैं उसके बाद समझ में आएगा कि वाकई आरजेडी अभी कितनी स्ट्रांग है और तेजस्वी यादव में अभी कितना दम है पॉलिटिकली अपने पिता की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए। लालू यादव कुछ और कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कुछ और कह रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए अब आरजेडी में वही होता है जो तेजस्वी यादव कहते हैं। लालू यादव तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, उम्र भी हो गई है, तो ये सब कुछ है। इसीलिए जो फैसले हैं, जो पार्टी के कामकाज हैं, ये सब कुछ तेजस्वी यादव के हाथ में ही है। इसलिए जो तेजस्वी यादव ने कहा है उसी बात को आप सही मानिए कि अब चचा नहीं आ सकते।
अब वो बीज पुराना हो गया है, खेत में बार बार एक ही ब्रांड का बीज डालोगे तो खेत में फसल कैसे आएगी, खेत भी खराब हो जाएगा, नए ब्रांड का बीज डालने की जरूरत है। यानी वो अपने लिए कह रहे हैं कि अब मुझे मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है, अब नीतीश कुमार ना आए। तो अगर नीतीश कुमार साथ में गए भी तो यह नीतीश कुमार के लिए क्लियर है कि अब आरजेडी उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए नीतीश कुमार किसी भी हालत में आरजेडी के साथ नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। लोग कहते हैं नीतीश कुमार तो पलटी मार देते हैं, आप कैसे बात कह रही हैं, लेकिन अभी मैं ये कह रही हूं कि नहीं जाने वाले। अभी तो आप ये यकीन मान लीजिए कि अभी तो नहीं जाने वाले। अब बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही, क्योंकि बीजेपी इतने समय में बिहार में अपना कोई नेता खड़ा नहीं कर पाई, नीतीश कुमार के सामने एक चेहरा नहीं बना पाई। लेकिन अब जो अमित शाह ने कहा है तो देखना होगा कि अब जब चुनाव नजदीक आएंगे क्या होगा। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा या बीजेपी किसी और स्ट्रैटेजी के साथ एनडीए को लेकर मैदान में उतरेगी बिहार के। ये सब कुछ चुनाव के आसपास ही साफ समझ में आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।